सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सारी अथॉरिटी है या पावर है डिसीजन लेने की, वो सब है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास। मतलब सारी पावर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है या मान लो घर का मुखिया उसी के पास है, तो ये इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द पावर ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अथॉरिटी मतलब पावर, मतलब अगर उसने कुछ कह दिया तो वो सभी उनकी बात मानेंगे, तो ये है अथॉरिटी। मतलब कुछ करने का अधिकार और करवाने का अधिकार। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है पावर ऑफ प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने की पावर और डिसीजन लेने की पावर, और एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही है। मतलब सारे डिसीजन उनके ही होंगे, सारी प्लानिंग उन्हीं की होगी, उनके अलावा किसी और की बातों की इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब सारे डिसीजन लेने का अधिकार टॉप मैनेजमेंट के पास ही हो, तो इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट, मतलब किसी भी कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सारे डिसीजन जो ले रहा है वो मैनेजमेंट ही ले रहा है, और जो काम नीचे सारे ग्रुप या सारे लोग हैं हर लेवल पे, उनके पास पावर नहीं है डिसीजन लेने की। इन सेंट्रलाइजेशन ऑल द पावर एट द एपेक्स लेवल, टॉप लेवल पे ही सारी पावर है। मतलब ये है कि उनकी बातों की ही वैल्यू है और किसी की बातों के इतना कुछ है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कुछ एडवांटेज हैं सेंट्रलाइजेशन के, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टॉप मैनेजमेंट। अब सारी पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है तो वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। स्ट्रॉन्ग मतलब मसल पावर ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर किसी की बात ही मानी जाए घर में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वही हो गया ना। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ब्रॉड अप्रोच टू मैनेजिंग, मैनेजमेंट करने की जो अप्रोच है वो ब्रॉड होगी। मैच्योर डिसीजन मेकिंग, देखो जो टॉप मैनेजमेंट पे आया है वो ऐसे ही नहीं आया, एक पॉइंट ये है, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ देख के ही टॉप मैनेजमेंट तक उसे बुलाया गया है। तो वो ही सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। मतलब फ़ायदा है तो उसका है, नुकसान है तो उसका है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होगी ये मैच्योर होगी, क्योंकि सब कुछ उसे ही झेलना है। फिर जो भी डिसीजन लिया है उसका जो भी रिजल्ट होगा वो उसे ही झेलना है। तो डिसीजन मेकिंग मैच्योर होगी, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस वाला बंदा ही जाएगा टॉप मैनेजमेंट तक। ऐसे ही कोई नौसिखिया है राह चलते तो नहीं बैठा देंगे टॉप मैनेजमेंट पे। तो डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी दिखाई देगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मैन है या मेटल का जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे पास जो भी सामान है या कुछ भी चीज़ है, उसका मैक्सिमम यूज होगा इसमें। नेक्स्ट है डिस्करेज इंटरडिपेंडेंट कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। तो कन्फ्लिक्ट तो जब होंगे ना जब सब हर किसी के पास अधिकार हो पाओ डिसीजन लेने का, वो अपनी अपनी चलाए, एक्चुअली किसी की चलनी ही नहीं है, तो फिर कन्फ्लिक्ट की चांस भी कम है। इफ़िशियंट हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसीज, कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो टॉप मैनेजमेंट को फैसला तुरंत लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे किसी से ऐसा नहीं है कि किसी और से पूछना है बताना है, सारे फैसले टॉप मैनेजमेंट करता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो फैसले उसे लेना है, तो कुछ जल्दी ले लेगा। सूटेबल इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, आजकल के लिए ये बेहतर है कि टॉप मैनेजमेंट ही बोल ले। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एंड ईजी है, क्योंकि सारे डिसीजन लेने का अधिकार अगर टॉप मैनेजमेंट के पास ही है तो दूसरे को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, जितना बताया जाए, जितना कहा जाए उतना करना है। तो ये काफ़ी इजी सेटअप है। क्विक डिसीजन इसमें होंगे, डेफिनेटली इसमें क्विक डिसीजन होंगे, क्योंकि किसी से पूछना ही नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल होगा, क्योंकि वहाँ किसी एक की चल रही है। तो कुछ फ़ायदे हैं इसमें, बट कुछ नुकसान भी है इसके। जैसे टॉप मैनेजमेंट इज़ ओवरबर्डन्ड, नुकसान ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट को हर एक फैसला लेना है, तो सारे फैसले अगर उसे ही लेने हैं तो जो काम वो ओवरबर्डन हो जाएगा। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ को उसी से पूछ के की जानी है, तो वो चीज़ें बढ़ जाएगी, बाहर उसके पास बहुत सारा काम होगा, मतलब ये। नेक्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग, ये हो सकता है क्योंकि अगर ओवरबर्डन है तो स्लो चीज़ें उस तक सारी चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगी। नेक्स्ट ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वो खुद की चलाएगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव डिस्करेज्ड, अब कोई अगर
सारे जो नए आइडिया हैं ज़रूरी नहीं कि जो टॉप लेवल पे बैठा उसे आए, जो काम कर रहा है उस लेवल पे तो उसे नए आइडिया आ सकते हैं ना। तो अगर जो जिस लेवल पे जो काम हो रहा है अगर उसे वो आइडिया आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है कि डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है सपोर्टिंग स्टाफ आर ओवरबर्डन्ड विद टास्क। ये सारे काम सपोर्टिंग स्टाफ को करने पड़ेंगे। फिर लोअर स्टेटस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, सारे फैसले सब कुछ है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो जो उसके नीचे जो मैनेजमेंट है उसका तो कोई स्टेटस है ही नहीं फिर, क्योंकि अगर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, अथॉरिटी कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, उसका स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसके कहने से अगर कोई भी काम ना हो तो स्टेटस किस चीज़ का फिर, स्टेटस तो जब बनता है ना आपके कहने से कुछ काम हो जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एक तो इनिशिएटिव को ये डिस्करेज करता है ये सिस्टम, कोई नया कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता उसमें। और जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके अलावा जितने जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है उनका स्टेटस कुछ खास होता नहीं है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट बिकम डिफ़िकल्ट। जो बहुत सारी चीज़ें जब हर दिन आ रहे हैं, 1-2 साल में सारी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, तो जो टॉप लेवल तक के मैनेजमेंट पे पहुंचा है वो 10-20 साल पहले काम कर रहा था, अब वो वहाँ पहुंचा है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए उन्हें एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हमारी पहले वाली पीढ़ी है कंप्यूटर के साथ इतना वो नहीं है कंफर्टेबल, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ, तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है उन्हें, जो फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें सेट होना, उसे अडेप्ट करना डिफ़िकल्ट है उनके लिए। ये डिस्करेज करता है स्पेशलाइजेशन। देखो सारे डिसीजन वो ले रहे हैं जिन्हें हर ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड का पता हो, तो एक जो स्पेशलाइजेशन होता है उसका कोई वैल्यू यहाँ है नहीं फिर, क्योंकि डिसीजन वो ले नहीं सकता जो भी स्पेशलाइज्ड है या जो जान रहा है कि यहाँ क्या दिक्कत है और क्या हो सकता है। फैसले सारे टॉप मैनेजमेंट ही ले रहा है, तो जो स्पेशलाइजेशन है उसे डिस्करेज कर रहे हैं कि उसे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। देखो सारी पावर और एक के ही हाथ में है, तो पूरे चांसेस इसे मिसयूज़ करने के, इस पावर को मिसयूज़ करने की पूरी सी पॉसिबिलिटी है। फियर ऑफ डिक्टेटरशिप, अपने राजाओं का राज ना चला दे, तानाशाही ना चल जाए, क्योंकि उस किसी एक के कहने से सारे काम होंगे तो वो खुद वो तानाशाह ना समझने लगे। इसके चांसेस हैं क्योंकि वो एक अकेला मिलकर काम सारे नहीं कर रहा है, पर फैसले तो सारे उसी के हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हैं सेंट्रलाइजेशन के।